गुरु जो हमको ज्ञान सुनाता है वो मेरे ही हृदय में बैठकर मुझे ज्ञान सुनाता है, और गुरु ये मेरा ही अपना स्वरूप है, अपने से ही, मेरे से ही पैदा हुआ है, क्योंकि मेरी श्रद्धा गुरु को जन्म देती है। जैसे लोग मानते हैं कि भगवान है, कोई बोलता है भगवान नहीं है, तो जो बोलता है भगवान है वो अपनी श्रद्धा भाव से बोलता है, और जो बोलता है नहीं है वो भी अपनी अश्रद्धा भाव से बोलता है। माना द्वैत है नहीं। जब हम इस बात पर ब्रह्म ज्ञान में पहुंच जाते हैं कि दूसरा है नहीं, तब हमारे अंदर ये जो देह की क्रियाएं हैं, रोना, हंसना, खाना, पीना, घूमना, ये अपने आप होती हैं शरीर में, पर मेरे अंतःकरण को कभी हिला नहीं सकती, मेरे विचार को कभी हिला नहीं सकती। ज्ञानी भी उसी वातावरण में बैठा है, शादी गमी सब ज्ञानी के पास भी है, सब कुछ है, परंतु उसकी देह की क्रियाएं नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? वो जानता है ये मेरी ही मर्जी से सब हो रहा है। दादा ने कहा अगर अपनी विल में पावर जानते हो, शक्ति जानते हो, इच्छा में शक्ति, तो ये बात अंदर में रिसीव करो, जो कुछ संसार में हो रहा है भगवान वो मेरी मर्जी से हो रहा है। इट इज माई विल बीइंग डन, मेरी मर्जी से हो रहा है। तो आप अगर कहेंगे कि मेरी मर्जी से हो रहा है तो आपको कभी दुख सुख नहीं होगा। मैंने ही ऐसा चाहा था कि ये हो जाए, क्योंकि दूसरा है नहीं, मैं ही एक अकेला हूँ, मैं ही उस बात को चाहता हूँ और मेरे ही चाहना से ये सब हो रहा है। तो इस बात को अंतःकरण में जानकर हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं। स्थिरता हमारे में कभी भी अविश्वास के कारण नहीं आ सकती। फिर हमारा विश्वास ही है जो हमारे को इस कंडीशन में, हालत में स्थिर बना देता है। फिर कोई भी हालत सामने आए हमको टच नहीं करती, बैठे रहते हैं उसी वातावरण में, सब कुछ हो गया। जैसे वशिष्ठ जी का मिसाल आता है कि वशिष्ठ जी ऐसे वातावरण में रहते थे, उनको पूरा ब्रह्म का निश्चय था, द्वैत भरम उनके पास था नहीं। तो विश्वामित्र तन से तपस्या करता था, सारा दिन इतनी तपस्या करता था, इतना इंद्रियों का कंट्रोल था कि इंद्र का सिंहासन भी हिल जाता था, इतना उसको विश्वामित्र को तपस्या का बल था। और उसी के साथ में उसी समय पर वशिष्ठ जी रहते थे। वशिष्ठ जी शरीर से कोई तप नहीं करते थे, पर इंद्रियां उनकी इतनी सदी हुई ब्रह्मनिष्ठी थे, ब्रह्माकार वृत्ति में रहते थे। तो वो ब्रह्म ऋषि और वो शरीर के तप से, तो दोनों की आपस में दोस्ती ऐसे होती थी। तो विश्वामित्र ने देखा एक दिन ब्रह्म ऋषि जो वशिष्ठ जी हैं वो कभी किसी क्रिया में जाते नहीं, बैठे उसी वातावरण में है, पर उनके अंदर कोई रोना धोना या कमजोरी या इस तरह का कोई विचार नहीं आता। इसने कहा मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो वशिष्ठ जी को 100 पुत्र थे, तो विश्वामित्र ने इसी बात को जज करने के लिए दुश्मनी के ख्याल से इसके 100 पुत्र को एक दिन मार दिया, एकदम सब मर गए। और वशिष्ठ जी को देखने गया, वशिष्ठ जी वैसे ही खड़े थे, न उनको 100 पुत्र खबर पड़ी, 100 पुत्र मर गए, तब उनका मन किसी बात में हिला नहीं। तो ये जो विश्वामित्र थे बहुत आश्चर्यजनक हो गए, ऐसा क्या ज्ञान है वशिष्ठ जी के पास जो 100 पुत्र के मरने पर भी उसको जरा सा भी अंदर में दुख नहीं हुआ। ऐसा उसको विचार आया, तो जाता है वशिष्ठ जी के पास, जाते हैं और उसके आगे पांव छूता है। तो वशिष्ठ जी उसको कहते हैं उठो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मनिष्ठी बनो, क्योंकि ये जगत तुमको जो दिखाई देता बना है, मेरे 100 पुत्र हैं, तुमको देखने में आता है कि मेरे इतने पुत्र और ये मर जाएंगे तो मुझे दुख होगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने पूर्ण विश्वास में खड़ा हूँ। ये मिसाल है वशिष्ठ जी का, पूरे विश्वास में खड़े थे और 100 पुत्र के चले जाने पर भी उनको जरा सा भी शोक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पहले ही जानते थे जगत दिखाई भले देता है बना हुआ, पर वास्तव में ये काल्पनिक जगत है, कल्पना का संसार है। देखो आप घर से दूर रहे हो और घर में कोई बात हो गई, जब तक आपको पता नहीं है आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं उधर, और जैसे आपको पता चला आपके घर में ऐसा हुआ है तब आपको दुख होगा। माना दुख तो 4 घंटा पहले था, पर तुमको तब क्यों नहीं हुआ? जब तुमने कहा मेरे घर में दुख है तो तुमको मेरा याद आते ही दुख हुआ।
अगर मेरा याद नहीं आता तो तुम दुखी सुखी कभी नहीं था, है ना। तो दुख है, गुरु नानक साहब ने भी बोला, तो मेरा समझता है बच्चा तभी दुख है। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं उन सबको जानता था, ये ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा है और निराकार के हुक्म से आए हैं, कोई मार नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं। पर हिस्ट्री में बना ही ऐसा था कि विश्वामित्र आएगा, इनको 100 पुत्रों को मारेगा, तो मर गए। तो मुझे शोक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि मौत आई है तो इनको लेके जाएगी। ये अनटर है, डरती नहीं, आती है तो अगर मौत आई है लेने के लिए तो ले जाएगी, मैं इसको किसी तरीके से बचा नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके के अंदर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित होते हुए वशिष्ठ जी को पूरा निश्चय था कि जगत जो बना हुआ है सो मैं मेरे से बना हुआ है। कह रहे हजारों हवाई जहाज जुड़ जाते हैं, पृथ्वी में बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, न जाने कितने लोग चले जाते हैं, पर जब नजर आता है मेरा कुछ गया तब बहुत अंदर में दुख होता है। तब गुरु नानक साहब आए, उन्होंने कहा सारा का सारा दुख है दावा में, तुमने दावा जमाया है कि मैं हूँ, तभी तुमको ऐसा लगता है। पर दावा न जमाओ, ये देश बेगाना है, ये किसी का भी नहीं है। दिखाई सब देता है, हमारा तुम्हारा, बैठेगा, पास करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु ये होता नहीं है। ये ऐसा दिखाई देता है संसार में, क्योंकि चित्र और अदृश्य जो परमात्मा की शक्ति है उसको अंदर में महसूस करना बहुत अलग चीज है। जो दिसे गुरु नानक साहब ने बोला सब नाशवंत, सब चला जाएगा। आज एक सीन है तो कल दूसरी सीन है, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखो संसार में आए हैं, रहते हैं, दृश्य न जाने बचपन से कितने देखे हैं, कितने आए कितने गए, और कितने हमको गिरा के गए, कितने चढ़ा के गए, कितने रोला के गए। पर जब ये ज्ञान आया तो हमने देखा ज्ञान से छोटी छोटी बातें ऐसे खत्म हो गई जैसे कभी बनी नहीं थी। माना वो भी दृश्य हमको इसलिए दिखाई देता था क्योंकि मैं अज्ञानता में था। अगर ज्ञान आया तो वो बातें कैसे चली गई। माना ज्ञान में ऐसी ताकत है जो हमारे छोटे मोटे दुखों को तो ऐसे ही बहा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब पूर्ण विश्वास का ज्ञान आता है फिर हम देखते हैं बिल्कुल सीधे खड़े हैं शांत होके, फिर हमको कुछ भी इसमें महसूस नहीं होता। तो इस बात को अंदर में अच्छी तरह जानो, जो भी नॉलेज है, ज्ञान, वो तुम्हारे को अंदर में पावर जगाएगा। जैसी तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत हो गई, और जागने पर शक्ति, तुम्हें कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम वहीं पर खड़ा हुआ सारे संसार को देख सकता है। एक भी बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे हाथ में घड़ी हम भले पहनते हैं, पर घड़ी का जो समय चलता है वो मेरे हाथ में नहीं है। हम जिस प्रकृति में रहते हैं उस शहर में सूरज मेरे हाथ में नहीं है निकलना। वो माई को अनुभव होता था, उसका मुर्गा था, पालती थी मुर्गा, तो रोज सवेरे मुर्गा बांग देता था, तो उसको पता लगता था कि सूरज निकल आया है, मेरा मुर्गा बांग दे रहा है, तो सारा गांव कहेगा सवेरा हो गया, जागो। तो एक दिन बहुत नाराज होकर के सबसे अपने मुर्गे को ले गई दूसरे गांव में, बोला अब ये लोग सोए रहे तो ज्यादा अच्छा, ये तो मेरा मुर्गा बांग देता था तभी सब जग जाते थे और काम पर जाते थे, अब मेरा मुर्गा ही नहीं यहाँ रहेगा तो इस गांव के लोग सो जाएंगे। ऐसे करके मुर्गे को ले गई। फिर देखने गई कि उस शहर के जो गांव के लोग हैं वो जागकर काम कर रहे हैं कि नहीं। उसने देखा वैसे के वैसे काम चल रहा है। तो माई को बड़ा अभिमान था, मेरा मुर्गा बोलता है ना तभी सूरज निकलता है। तो लोगों ने इसको बोला नहीं, पहले सूरज निकलता है फिर मुर्गा बांग देता है। तुम समझती है कि मेरा मुर्गा बोलता है तभी सूरज निकलता है, ऐसा नहीं है। तो उसका अभिमान उतरा। तो ये इस तरह की बातें हमारे जीवन में बहुत है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे कहने पर ये होता है, हमारे कहने पर ये होता है, अभिमान बढ़ता जाता है, पर हमारे हाथ में जगत की कोई बात नहीं। भले कितना भी घड़ियां बांध लो, समय को वश नहीं कर सकते, किसी और मौसम को वश नहीं कर सकते। भले बोलते हैं ऐसा होगा, पर होता नहीं है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद में जो ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है, उसको विश्वास के द्वारा जगाया जाता है। तो गुरु आके विश्वास हमको देता है, और हमारे भीतर का विश्वास जैसे जग गया
हम बात को समझ जाते हैं। जगत में हम कुछ भी पैदा होने के पहले या पैदा होने के बाद कुछ भी बदल नहीं सकते, होनी कभी टलेगी नहीं, और भगवान का हुक्म बनके हम चलते रहते हैं। सिर्फ इस विश्वास की वजह से हमारे अंतःकरण में जब ये ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान, तो हमारा ये जितने भी दुख सुख है वो सब ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं पहले। न दुख है, न सुख, न हानि, न लाभ, न मान, न सम्मान, कुछ नहीं, क्योंकि दिया हुआ सब भगवान का है। जब इस तरह से परमात्मा का दिया हुआ जानते हैं तब अंतःकरण एकदम शांत विश्वास पे होता है। तो ये विश्वास ही परमात्मा है, इसको जानो। जो हमारे में विश्वास है ना, वो विश्वास परमात्मा है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 रुपया बनाया, तो तुमको पक्का विश्वास है इसके ऊपर 10 रुपया मिलेगा। तुम किसी से चेंज लेता है, 10 रुपया बदल के वो देता है 1-1 रुपया करके, तुम्हें वो कम दे, तुम नहीं लेगा, बोला नहीं 10 का नोट दिया है तो मुझे 10 रुपया दो। तो ये जो है पक्का वो प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारे को गवर्नर में 10 रुपया दूंगा का 10 रुपया दूंगा, तो वो देता है। हर वस्तु पर कहीं न कहीं मोहर लगी पड़ी है। तो ऐसे ही इंसान को हर बात सोच समझ के, जैसे जो लिखा हुआ है, जो बना हुआ है, वो होके रहेगा, बाकी किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है। ऐसा पक्का विश्वास रख के चलते हैं। तो माए हैं सृष्टि में, गृहस्थाश्रम में सब कुछ, पर करने वाला जो भी हमको दिखाई देता है, इसने किया उसने किया, ऐसा नहीं है। ये होता है कुदरत से, पहले ही हमारे कर्म के बीज पड़े हुए हैं, और धीरे धीरे करके वक्त आता है, कर्म के बीज हमारे सामने आते हैं, और हमारे पास ज्ञान है, हमको दुख सुख कभी भासित नहीं होता, चलते रहते हैं। ऐसा होता है दुनिया में, कोई नई बात हमारे साथ नहीं होगी। तो चलते चलते इस बात को जान करके ज्ञान में जीवन बिताते हैं। कोई भी रोते धोते नहीं, या किसी बात पर कुछ अफसोस नहीं मनाते, बस भगवान को याद करते आगे बढ़ते रहते हैं। यही गृहस्थियों का स्वभाव होना चाहिए। गृहस्थी माना कभी न रोए, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखे, और उस विश्वास से हम आगे सदैव बढ़ते रहेंगे। आई बात ध्यान में, ये हमारे दादा के ज्ञान की मेन पॉइंट है। अगर हम विश्वास नहीं रखते, सारा ज्ञान हमारा विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर हम नहीं करते, थोड़ा भी हमको शक है, तो हम फेल हो जाते हैं। और कुछ भी गृहस्थ की बात तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, कितना भी तुम चाहो। सब लोग पूछते हैं, अच्छा बेटा ऐसा हो गया, अच्छा वो हो गया, अच्छा रोए, ऐसा नहीं, सबको देखते हैं। किसको नहीं अपने बच्चे प्यारे होते हैं, सभी को जो वस्तु मिली है पालते पोसते हैं तो प्यार होता है। पर ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ भले रहते हैं, पर हमारे हाथ में इनका नसीब नहीं है। वो लिखा हुआ ये अपना भाग्य लाई है, जैसा इनका लिखा हुआ है उसी तरह का खेल होगा, कोई नहीं इसको कुछ कर सकता, चाहे कैसा भी हो। तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम में जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो हम ज्ञान से खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी मजबूती आती है कि हम ज्ञान से हर बात को सामने झेल लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें आती हैं जिंदगी में, धन नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। परंतु अगर हमारे पास ये ज्ञान है भगवान का दिया हुआ, तो इससे हमारा कभी भी मन हिलता नहीं, हम एकदम शांत अंतःकरण से चलते रहते हैं। तो आश्चर्य होता है कि ये ऐसे कैसे। तो वशिष्ठ मुनि के पास जो ज्ञान था, 100 पुत्र उसके इस तरह से चले गए। तो बहुत हाईएस्ट बात उन दिनों होती थी कि वशिष्ठ